तो दोस्तों अब आप थोड़ा जितना हो सकता थोड़ा जल्दी-जल्दी लाइक और शेयर करिए। ये जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उससे उसके बाद फिर हम टॉपिक पर बात करेंगे। ये खबर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दोस्तों हमारे देश में एक्चुअल में हो क्या रहा है और हमारा देश जो उसमें पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके साथ जैसे ये खबर आपने देखी होगी कि इसमें एक मुसलमान ने गला काटा, तो इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया खूब चला रहा है और ये आज हर न्यूज़ चैनल की खबर बनी हुई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी खबर और आती है, जिसमें एक दलित को अगर कोई एक लोअर कास्ट को कोई अपर कास्ट मारता है, तो उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता है। ये सबसे बड़ी दुखद खबर है दोस्तों। अब ये देखें, ये द मूक नायक का आर्टिकल मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश की खबर है और यहाँ पर देखें यूपी की है ये। दलित किशोर की चारपाई के नीचे लगाया गया बम, धमाके से उड़े चिथड़े, इलाज के दौरान मौत। ये आप देख सकते हैं, ये उनका परिवारजन है और इस खबर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप लोग शेयर कर दीजिए और क्योंकि मुझे ये खबरें इसलिए कवर करनी पड़ रही हैं दोस्तों, हालाँकि आपको पता है कि यहाँ पे हम सिर्फ़ धार्मिक पाखंडों पर बात करते हैं, लेकिन हमारा जो बहुजन समाज पिस रहा है, उसके बारे में उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनकी हत्याएँ कर दी जा रही हैं, उनके साथ रेप्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पे मौन धारण कर लेता है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके कब्जे में है, उनके ओनर और उनके संचालक जो लोग हैं, उन्हीं के कम्युनिटी वाले इस तरीके की वारदातें ज़्यादातर करते हैं, जिसके वजह से वो नहीं चाहते कि उनकी कम्युनिटी बदनाम हो और वो बायस्ड होके ऐसी खबरों पर कभी बात ही नहीं करते, इवन कोई एक आर्टिकल तक नहीं लिखता, किसी को पता भी नहीं चलता ऐसी खबरों के बारे में। तब जाकर हमने ये सोचा कि हम हर स्ट्रीम को स्ट्रीम में प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले इस तरीके की कुछ खबरों पे ज़रूर आप लोगों को यहाँ पर बात करते हुए दिखेंगे। देखें, यहाँ पे लिखा है घटना स्थल पर बरामद हुए स्टील के टुकड़े, पुलिस ने पहले बताया सुतली बम, विस्फोट से घायल दलित किशोर की इलाज के दौरान मौत। मतलब पुलिस भी उन्हीं के तरफ मिल जाती है, सुतली बम से किसकी मौत हो जाएगी? सुतली बम बताया स्टील और के टुकड़े मिले हैं ये तो है मतलब समझ लीजिए और स्टील के स्टील के टुकड़े मिले मतलब बहुत पावरफुल बॉम्ब रहा होगा वो। स्टील के टुकड़े मतलब कंप्रेशन के लिए स्टील यूज किया जाता है, जिससे जो कंप्रेशन हो बिल्कुल। और वो जब फटे तो एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त हो कि कुछ बचे ही नहीं आजू आजू बाजू। जी, नहीं वो न्यूटन जी वो तो है लेकिन ये अ, देखें दुखद चीज़ तो ये कि पुलिस भी सुतली बॉम्ब बताकर अब बताओ अगर सुतली बॉम्ब मतलब बहुत पावरफुल आते हैं मानता हूँ, लेकिन अगर वो खाट के नीचे रखेंगे तो उससे किसी की जान तो नहीं जाएगी। हाँ, हो सकता है हाथ-पैर हम्म। डैमेज हो जाएँ, लेकिन जल जान तो जाए। फिर भी बच जाएगी। लेकिन हाँ, जल सकता है। लेकिन स्टील जब टुकड़े मिले हैं तो वो कंप्रेशन के लिए ज़रूर वो कोई खतरनाक एक्सप्लोजन वाला बॉम्ब भी होगा, तभी जाके मतलब उस किशोर की मौत हुई। तो आगे देखते हैं, भारत के कई राज्यों सहित अब यूपी के कई जिलों से भी दलित उत्पीड़न, अत्याचार, उनकी हत्या की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी घटना लखनऊ के माल इलाके से हुई। हरिद्वार में मजदूरी कर परिजनों का पेट पालने वाले दलित अनुसूचित जाति किशोर के घर लौटने पर देर रात उसके चारपाई के नीचे बम लगा दिया गया। बम के धमाके से उसके चिथड़े उड़ गए। धमाके की आवाज सुनकर घर के लोग बाहर निकलते हैं और देर रात गांव में भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घायल किशोर को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने सवर्ण जाति के लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। तो ये है, अब देखते हैं क्या है पूरा मामला। यूपी के लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र माल इलाके के गोपरामऊ पंचायत के रनिया मऊ में दलित किसान मेवालाल रावत उम्र 38 साल अपनी पत्नी सावित्री उम्र 35 साल के साथ रहते हैं। मेवालाल के परिवार में 3 छोटे बच्चे और एक बेटा। शिव कुमार रावत 18 साल मेवाल शरीर
जो मेवालाल हैं उनका शरीर कमजोर होने के कारण वह कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। उनका बड़ा बेटा हरिद्वार में लगभग 1.5 साल से मजदूरी कर पूरे परिवार का पेट पाल रहा था। 22 जून को दोपहर 12 बजे शिव कुमार हरिद्वार से लौटा था। देर रात खाना खाने के लिए उसने घर के बाहर ही चारपाई लगा दी और अक्सर ऐसा गांव में लोग करते हैं, और सो रहा था। पिता मेवालाल ने बताया, रात लगभग 12 बजकर 55 मिनट पर तेज धमाके की आवाज ने नींद खोल दी। जब मैंने घर के बाहर आकर देखा तो पूरे इलाके में धुएं के कारण कुछ नहीं दिख रहा था। छप्पर सुलग रहा था। घर के बाहर चारपाई पर सोए बेटे को उस धुएं में ही ढूंढने लगा। मेरा बेटा खून से सना हुआ चारपाई से 10 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ था। हम उसे माल सीएचसी ले गए। डॉक्टरों ने उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ ले जाने के लिए कहा। इलाज के दौरान तोड़ा दम। तो उसको जो ट्रामा सेंटर ले गए और वहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना स्थल पर मिले स्टील के टुकड़े पुलिस ने बताया सुतली बम। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना स्थल पर स्टील धमाके के बाद सटीक सटीक के टुकड़े, बजरी बारूद और घड़ी के सेल पड़े हुए थे, जबकि पुलिस का कहना था एक मामूली सा सुतली बम था। तो ये देखें, अब घटना स्थल पर जब सटीक के टुकड़े, बजरी बारूद और घड़ी के सेल तक मिले, तो ये तो डेफिनेटली फिर टाइम बॉम्ब था, क्योंकि घड़ी के सेल वहां पर क्या कर रहे थे। अगर ये सुतली बम था तो सुतली बम में कौन से घड़ी के सेल लगने लग रहे हैं। तो ये पुलिस भी मतलब इस तरीके से, जब जो अ, जनता के रक्षक हैं, अगर वो भी अगर भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ये हमारे देश की बड़ी दुखद घटना है। और देखें फिर इसके बाद क्या हुआ। जमीनी विवाद को लेकर किया जानलेवा हमला, मतलब जमीनी विवाद वगैरह होगा। मेवालाल रावत ने बताया कि उनका गांव के ही ठाकुर जाति के तेज बहादुर सिंह और दीपू सिंह से विवाद चल रहा था। तेज बहादुर सिंह ने गांव के अर्जुन सिंह से जमीन खरीदी थी, लेकिन चेक बाउंस होने के कारण दाखिल खारिज पर रोक लग गई। मेवालाल अर्जुन सिंह के घर चौकीदारी करता था, जिसके कारण तेज बहादुर सिंह को समस्या हो रही थी। घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, मतलब घटना के 5 दिन हो गए, उसके बाद भी पुलिस अभी भी आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। ये हाल है दोस्तों। यह घटना 22-23 की रात हुई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। घटना के 5 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं इस मामले में थानेदार का कहना है कि टीम बनाकर लगातार दाबिश दी जा रही। तो ये हाल है। अब देखें क्या बोले जिम्मेदार जो लोग हैं, वो क्या बोले। इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक जय बहादुर राय ने बताया, घटना स्थल से कुछ स्टील के टुकड़े बरामद किए गए हैं। उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। मामले में पीड़ित की तहरीर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच क्षेत्र अधिकारी महिलाबाद कर रहे हैं। इस मामले में क्षेत्र अधिकारी महिलाबाद योगेंद्र सिंह ने बताया, मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल मंत्री कौशल किशोर भी आए थे। आज पीड़ित परिवार भी मेरे पास आया था। पूरे मामलों में आरोपियों के गिरफ्तारी पर सवाल पूछे जाने पर क्षेत्रधारियों ने कहा, अच्छा काम करने में समय लगता है, वैसा कोई काम होता तो ऐसे ही कर दिया जाता। तो अब दोस्तों, ये आप देखें कि ये जो खबर थी, क्या आपको ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर बात आपसे की? क्या आपको इसके बारे में कोई खबर किसी भी चैनल या न्यूज आर्टिकल के माध्यम से मिली या न्यूज़पेपर में आपको दिखी? नहीं। जब पुलिस तक आरोपियों का साथ दे रही है और वो तक 5 दिन के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है, और जो टाइम बॉम्ब है जहां पर लोगों का बताना है, वहां के स्थानीय लोगों का, कि घड़ी के सेल मिले हैं, वो रेत मिली है, और वो कह रहे हैं स्टील के टुकड़े मिले हैं, और वो कह रहे हैं कि वहां तो वो सुतली बम रखा गया था। ये हालत हमारे देश के हैं कि जहां पर सवर्ण छाती तो पीटते हैं अगर किसी सवर्ण पे थोड़ा बहुत भी अत्याचार हो, लेकिन दलितों की लाइफ है वो इनके लिए मैटर नहीं करती। तो ये दोस्तों देखें, हमारे देश में तो ये हो गया, दलित लिव्स डजंट मैटर।
और कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई आवाज उठाने के लिए है ही नहीं। कब तक ये चलता रहेगा? भाई सवर्ण, आप लोगों में भी कब इंसानियत आएगी, कब मानवता आएगी कि आप कब तक इस तरीके से जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित लोग हैं, उनको कब तक मारते रहोगे, कब तक उनको उनका गला घोंटते रहोगे? तो ये हाल दोस्तों हमारे देश का है, जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया मौन हो जाता है। इस तरीके की खबरें इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि सवर्ण लोगों का ही पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया है, और उनकी कम्युनिटी बदनाम हो ऐसा वो कोई काम या कोई खबर नहीं दिखाएंगे। लेकिन जिससे देश में दंगा फसाद हो, हेट्रेड फैले, वो खबरें खूब दिखाएंगे क्योंकि उससे इनको टीआरपी मिलता है। तो ये काली सच्चाई थी दोस्तों। तो ठीक है, मैंने इसको कवर करना इसलिए ठीक समझा कि अब हमारे जो बहुजन समाज के लोगों की आवाज तो कोई उठा नहीं रहा है, तो हमें ही और उठानी पड़ेगी। दोनों खबरों में जी आप एक देखिए, मुसलमान ने भी दलित को मारा और यहाँ पे भी दलित को मारा। मारा जाता है कौन? वही दलित, दलित ही मारा जाता है। और बिल्कुल। वही इनका झंडा लेके, धर्म का झंडे लेके जाते हैं। अब मुसलमान ज्यादा कौन कन्वर्ट हुए? वो भी दलित। तब क्या है मुझे ये मिस, आखिर ये कहीं से भी जातिवाद जा नहीं रहा बस। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है मुझसे। और आपने बहुत तो अच्छा बात बोली है कि दलित लाइफ डजंट मैटर। जैसे ब्लैक लाइफ डजंट मैटर का था, वैसे दलित लाइफ डजंट मैटर इन इंडिया। वो सिर्फ मुसलमान ने मार करके पूरा मीडिया 2 दिन से बैठा है, सवेरे से लेकर रात तक। सही। और ये बोलने की, ये दूसरी न्यूज के बारे में छोटा सा कैप्शन भी देने की इनको जरूरत नहीं लगी। और सुतली बम है, नहीं लगन। सुतली बम में कौन से सेल होते हैं, कौन से लोहे डाले जाते हैं? उसमें बारूद होता है, ऊपर से सुतली होती है। वो बचाना होता है ना सर आरोपियों को, और सुतली बॉम्ब भी रखा है तो यार मौत के लिए ही रखा 10 गया ना फीट वो। 10 फीट आदमी उड़ के चला जाएगा खाट पे सोया हुआ। सुतली इतना सुतली बॉम्ब पावरफुल से सुतली बिल्कुल भी नहीं बम है। जाएगी। बिल्कुल भी नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है ना। कितना भी बड़ा है, ऐसे का सुतली बॉम्ब इतना बड़ा बना दिया था कि वो उसको फिर दिखता नहीं। बॉम्ब तो होगा छोटा ही, लेकिन स्टील वगैरह का इसलिए यूज किया गया होगा कि एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन को कंप्रेस करने के लिए तो वो हाँ, स्टील यूज किया गया होगा, तो वो वो साइज में शार्पनेल छोटा बन होगा। जाते हैं। वो बहुत वेलोसिटी से घायल करता है। उसमें बड़ी मोटी कीलें डाली जाती है। यूजुअली प्रेशर कुकर बॉम्ब में वही होता है कि प्रेशर कुकर के अंदर सब मसाला डाला जाता है और उसके अंदर ये बहुत सारे कीले और ये लोहे के टुकड़े शार्प किए हुए वो डाले जाते हैं। जब फटे तो उससे आदमी मरते हैं। जी। और मुझे तो इस खबर के बारे में मुझे खुद पता नहीं था। थैंक्स टू अनामिका मैम कि उन्होंने ये खबर मुझ तक पहुंचाई, और बड़े ढूंढने के बाद ये मिली है, बड़ी जद्दोजहद करने के बाद। वरना तो ये इसके बारे में कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है, और मेन स्ट्रीम के किसी भी न्यूज आर्टिकल या न्यूज चैनल पर ये नहीं, खबर नहीं यूट्यूब चलाई गई। यूट्यूब पे ही 2 चैनल्स ने सिर्फ ये चलाया कि उदयपुर के आड़ में लखनऊ कांड छुपाया करके। यूट्यूब कई चैनल है, मैं नाम भूल गया अभी, पर मैं जब स्क्रॉल कर रहा नेशनल था तब दस्तक, देखा। हाँ, शंभू नेशनल कुमार दस्तक। सर, नेशनल, हाँ, शंभू कुमार। उन्होंने ये देखा। जी।